मौन की महत्ता। संत के प्रवचन के कारण मछलियां मौन रहने लगी। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? क्योंकि यह एक जिह्वा ही है जो अनेक भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। अगर इंद्रियों पर संयम प्राप्त करना है तो सिर्फ जिह्वा पर नियंत्रण करें, शेष इंद्रियां स्वयं नियंत्रित हो ही जाएंगी। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से विशेष निवेदन है कि शाला में छात्र छात्राओं के कक्षा में प्रवेश के पहले कक्षाओं की पूरी तरह से साफ सफाई और सुरक्षा की दृष्टि से अवश्य ही ध्यान देवें, क्योंकि मानसून के चलते अधिक वर्षा के कारण सांप, बिच्छू और अन्य कीड़े मकोड़े कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसका ध्यान रखें। सभी माता बहनों से निवेदन है कि वे घर के बचे हुए खाना और सब्जियों के कतरन ट्रांसफार्मर और बिजली खंभा के नीचे कतई न डालें, क्योंकि मानसून और अधिक वर्षा के कारण ट्रांसफार्मर और बिजली खंभे के नीचे करंट आने की संभावना होती है, जिससे मूक प्राणी गाय, बैल, बकरी करंट से मरने की संभावना भी बढ़ जाती है। अखिल ब्रह्मांड ईश्वर का स्वरूप है। श्रावण मास में बरस रही जलधारा ही ऐसी प्रतीत होती है कि मानो प्रकृति इस धरा का अभिषेक कर रही हो। प्रकृति के इसी कृत्य का अनुकरण हम मानव भी करते हैं। श्रावण मास में हम भी शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपने आप को ईश्वर के उसी कृत्य के साथ जोड़ लेते हैं। श्रावण मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी के लिए 5 तरह का स्वास्थ्य जरूरी है। पहला है परिवार, दूसरा समाज, तीसरा मन, चौथा शरीर और 5वां आत्मा। और इसके अस्वस्थ होने के भी 5 ही कारण हैं: मोह, संशय, संदेह, शंका और भ्रम। शरीर हमें ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, एक बहुत बड़ा उपहार है। इसे स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि संपूर्ण विश्व एक ही है। आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक तथा प्राण जगत भिन्न भिन्न नहीं है। समस्त विश्व यहां से वहां तक एक ही है। बात इतनी सी है कि अलग अलग दृष्टिकोण से देखे जाने के कारण वह हमें भिन्न प्रतीत होती है। चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से पूछा कि अगर किस्मत पहले ही से लिखी जा चुकी है तो हमें कोशिश करने से क्या मिलेगा? इस पर आचार्य चाणक्य ने कहा कि क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने पर ही फल मिलेगा। इसीलिए सदैव ही कोशिश करते रहें, फल की चिंता कभी भी ना करें। खुशी और सुख की प्राप्ति सिर्फ इस बात से नहीं कि आप कभी भी परेशान, क्रोधित, निराश या दुखी नहीं होते, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी जल्दी इनसे बाहर आ जाते हैं। ज्यादातर तकलीफ जीवन की वास्तविक चुनौतियों से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उन काल्पनिक समस्याओं से होती है जिन्हें हमारा मस्तिष्क उत्पन्न करता है। रास्ते में पड़े पत्थर को हम मार्ग की बाधा भी मान सकते हैं और चाहे तो उसे सीढ़ी बनाकर ऊपर भी चढ़ सकते हैं। जीवन का आनंद वही लोग ले सकते हैं जिनके सोचने का तरीका सकारात्मक होता है। किसी ने पूछा कि प्रतिदिन शुभ संदेश क्यों देते हो? उसने कहा कि इसमें आप कारण ढूंढते हैं, लेकिन मैं इसमें संबंध ढूंढता हूं। समय से लड़ने की गलती जीवन में कभी मत कीजिए। जब समय विपरीत हो तो स्वयं को साधने में लग जाइए, अपनी ताकत को इकट्ठा कीजिए, वही संघर्ष में आपका साथ देगी। लोग दूसरों की बुराई करने में जो वक्त लगाते हैं, उस वक्त में खुद को बेहतर बनाने में काम करें तो दुनिया बदलते देर नहीं लगेगी। मौन की महत्ता। संत के प्रवचन के कारण मछलियां मौन रहने लगीं।
जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? क्योंकि यह एक जिह्वा ही है जो अनेक भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। अगर इंद्रियों पर संयम प्राप्त करना है तो सिर्फ जिह्वा पर नियंत्रण करें, शेष इंद्रियां स्वयं नियंत्रित हो ही जाएंगी।